हेलो एवरीवन, हमारे पास एक और क्वेश्चन है जेईई मेंस 2021 का। द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन साइन इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर प्लस 1/3 प्लस कॉस इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर माइनस 2/3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जहाँ पे x बिलोंग्स टू -1 to 1 एंड ऑफ कोर्स ये जो बॉक्स है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिनोट कर रहा है। ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, राइट। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, आइए समझते हैं। तो हमें यहाँ पे दिया हुआ है साइन इनवर्स दिस एंड प्लस कॉस इनवर्स दिस। पहले तो ट्राई करेंगे कि इन दोनों को एक जैसा लिखने का कोशिश करेंगे, है ना। तो अगर आप देखो ध्यान से, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/3 को ऐसा लिख सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर -2/3 एंड +1। क्योंकि अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे -2/3 एंड +1 करोगे तो ऑफकोर्स आपको क्या मिल जाएगा, 1/3। इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर -2/3 +1 एंड प्लस कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर -2/3। ऑफकोर्स आप -2/3 को एक्स स्क्वायर प्लस 1/3 के फॉर्म में लिख सकते हो, सेम आंसर आएगा उससे भी, ठीक है। ओके, अब हमने क्या किया कि एक्स स्क्वायर -2/3 दोनों में, तो हमने यहाँ पे एज्यूम कर लिया एक्स स्क्वायर -2/3 को कुछ भी मान लो। सपोज हमने मान लिया एक्स तो यहाँ पे है, हमने मान लिया एम, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स m+1 एंड प्लस m से बेटर k मान लेते, ठीक है। कुछ भी मान सकते हो, राइट। k+1 एंड प्लस cos इनवर्स दिस विल बी k। अगर ऐसा करें, एक बार इसके पहले ऐसा कर लेते हैं। हमने एक और चीज पढ़ा है ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में, कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस आई हो, मतलब अगर इंटीजर हो तो इंटीजर अलग हो जाता है। सो दिस विल बी ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस आई, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम चीज है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको अलग कर लेते हैं। साइन इनवर्स दिस विल बी एक्स स्क्वायर -2/3 एंड +1, ठीक है, एंड प्लस कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर -2/3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर एंड दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब आप क्या करो, एक्स स्क्वायर -2/3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर को k मान लो। ये तो क्लियर है ना कि ये दिस इज गोइंग टू बी इंटीजर। इंटीजर और इंटीजर में भी क्या हो सकता है, -1 0 एंड 1। बट क्या होगा वो अभी आगे देखते हैं, क्योंकि कॉस इनवर्स एक्स तभी डिफाइंड होता है ना जब -1 से 1 के बीच में वैल्यू है। तो इसके बीच में इंटीजर क्या आएगा, -1 0 एंड 1, राइट। बट क्या तीनों वैल्यू पॉसिबल है, वो अभी आगे देख लेते हैं, ठीक है। तो यहां से हमने क्या किया, इसको मान लिया k। तो अब हमारे पास क्या मिला, साइन इनवर्स k+1 प्लस कॉस इनवर्स k बराबर एक्स स्क्वायर, ठीक है। ओके, अब हमें एक चीज दे रखा है कि x का जो वैल्यू है -1 से 1 को बिलोंग कर रहा है। दैट मीन्स x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू 1। अगर स्क्वायरिंग कर दें तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, राइट। अब देखो आपको क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर -2/3, तो -2/3 कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर -2/3, सो ये हो जाएगा 1 -2/3 एंड दिस विल बी -2/3। मतलब यहां से आपने कुछ कंक्लूड किया क्या, कि एक्स स्क्वायर -2/3 का जो वैल्यू होगा, दिस विल बी 3 -2 दैट इज 1/3, और ये हो जाएगा आपका -2/3। अगर 2/3 को सिंप्लीफाई करें, है ना, 2/3 को सिंप्लीफाई करें तो ये कितना आ जाएगा, -0.6 समथिंग होगा ना। एंड दिस विल बी एक्स स्क्वायर -2/3, एंड इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 0.33 समथिंग चलता जाएगा, है ना। अब देखिए, यहां से आपको ये चीज पता चल गया कि एक्स स्क्वायर -2/3 का वैल्यू -0.66 से 0.33 जाएगा। तो क्या यहां से आप कह सकते हो एक्स स्क्वायर -2/3 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो क्या क्या हो सकता है।
एक तो अगर मान लो -0.66 से कुछ बढ़ा लेते हैं, सपोज हमने 0.55 ले लिया माइनस में, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ जाएगा? -1, -1। और 0.33 यानी 1 से छोटा ही है, तो 0.33 या 0.30 ले, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या मिल जाएगा? 0। दैट मीन्स इसका वैल्यू कह सकते हो कि -1 एंड 0 मिलेगा, राइट? -1 एंड 0 1 नहीं मिलने वाला है ना? और जबकि हमने देखा था कि इस केस में यहाँ पे जो इसका वैल्यू हो सकता था -1, 0 एंड 1 हो सकता था, लेकिन 1 नहीं होगा, क्योंकि x का वैल्यू दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग 1 नहीं हो सकता है ना? ठीक है। अब आप क्या कह सकते हो, एक बार केस 1 ले लो, तो केस फर्स्ट ले लेते हैं, जब x² -2/3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर जिसको हमने k माना था, ये -1 हो जाए, है ना? ये -1 हो जाए, इसको आप मान लो, इसको मान लेते हैं, यस, इसको मान लो फर्स्ट। तो फ्रॉम फर्स्ट क्या हो जाएगा? फर्स्ट एक, तो k की जगह पे हमने माना है -1, तो साइन इनवर्स 0 पूरा लिख लेते हैं, साइन इनवर्स 1 -1 प्लस कॉस इनवर्स -1 इज इक्वल टू k, नो सॉरी, इज इक्वल टू x² है ना, आई थिंक, या x²। ठीक है, ये हो गया साइन इनवर्स 0, तो साइन इनवर्स 0 इज 0, कॉस इनवर्स -1 इज क्या हो जाएगा? पाई इज इक्वल टू x²। ऐसा ही कुछ होगा, क्योंकि कॉस -1, आप देखो ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, कॉस इनवर्स -x बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स x, होता ही है। यहाँ पे कॉस इनवर्स -1 है, सो दिस वुड बी पाई माइनस कॉस इनवर्स 1, और कॉस इनवर्स 1 इज 0, सो पाई माइनस 0 इज पाई, यानी x² बराबर पाई आ गया। दिस इंप्लाइज x बराबर प्लस माइनस रूट पाई। ठीक है, क्या ये सॉल्यूशन हो सकता है? जरा सोचकर से देखिए, थोड़ा देर पॉज करके सोचिए, क्या ये सॉल्यूशन हो सकता है? आई होप आपने सोचा होगा। ये सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि x का जो वैल्यू दे रखा है ना, वो -1 से 1 के बीच में दे रखा है, जबकि ये वैल्यू अगर फाइंड आउट करोगे तो -1 से छोटा होगा एंड 1 से बड़ा होगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर रूट 1 आता है एंड पाई इज 3.14, तो ऑब्वियसली बड़ा होगा ना 1 से, एंड -1 से छोटा होगा, तो यहाँ से आपको सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला है केस 1 से। ठीक है, अब जरा केस 2 लेकर देखते हैं। केस 2 में हमने क्या लेना है? केस 2 में लेना है जब इसका वैल्यू 0 यानी k का वैल्यू 0 हो जाए, राइट? वो भी देख लेते हैं। तो जब k का वैल्यू 0 देना है, फ्रॉम फर्स्ट k बराबर हमने 0 लिया है इस केस में, ठीक है, k बराबर 0, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स 1 प्लस यहाँ पे क्या है? कॉस इनवर्स 0, राइट? हाँ, कॉस इनवर्स 0 इज इक्वल टू x²। साइन इनवर्स 1 इज π/2, कॉस इनवर्स 0 इज π/2 इज इक्वल टू x²। एक बार फिर से आपको सेम चीज मिल गया, दैट मीन्स x बराबर प्लस माइनस रूट पाई, तो यहां से भी नो सॉल्यूशन मिलने वाला है। सो दोनों केसेस में हमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिला, इसका मतलब इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? 0, राइट? दैट मीन्स ऑप्शन ए विल बी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत ही बेसिक सा था, बट यस आपको कुछ चीजें सोचनी थी यहाँ पे। सो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ, तब तक टेक केयर, थैंक यू।